हाँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए, नया टॉपिक आपका है मिश्रण। ये भी थोड़ा थोड़ा आपको रेशियो जो है वो सपोर्ट करेगा। देखिए, इसमें कहा जाए, जैसे हम लोग मिश्रण कहते हैं तो केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि दो या दो से अधिक संख्याओं को अगर मिलाते हैं तो उसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। तो खैर, केमिस्ट्री पर जाना नहीं है, लेकिन यहाँ भी कहा जाए तो मैसेज वही जाएगा कि दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाया जाए तो मिलाने के बाद जो प्राप्त वस्तु होगा उसको हम लोग मिश्रण कहेंगे। इसमें कुछ छोटा एक फॉर्मेट होता है, उसके तहत जो है बहुत सारे क्वेश्चन को बनाए जाते हैं। फॉर्मेट इसमें ये होता है, जैसे आपको एलिगेशन जब अभी तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन जब आप रेशियो पढ़े थे तो वहां भी कुछ एलिगेशन का कुछ क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग कहे थे कि थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए, जबकि एलिगेशन आपका सेपरेट चैप्टर है। आज देखिए चैप्टर आ गया, जबकि वहां पर भी आपको थोड़ा सा फॉर्मेट ये समझाए थे कि देखिए कि अगर एक व्यापारी के आधार पर सोचिए कि एलिगेशन कोई भी वस्तु का क्यों करता है, क्यों वस्तु का मिश्रण करता है, तो मिश्रण जब करता है तो देखिएगा तो उसमें एक सस्ता वस्तु होता है और एक क्या होता है, महंगा वस्तु। और दोनों वस्तु के प्रकार को मिलाता है तो एक ऐसा वस्तु का दाम निकलता है जिसका मान जो होगा वो सस्ता से थोड़ा ज्यादा होगा और महंगा से क्या होगा, कम होगा। यानी एलिगेशन का मतलब ही हो रहा है मिडिल वैल्यू। तो यहाँ भी कहता है कि जनरली अगर देखा जाए तो मान लिया जाए कि एक सस्ती वस्तु है और एक अगर मान लिया जाए कि महंगी वस्तु है, इसका दाम अगर 1 रुपये प्रति केजी है, इसका दाम अगर 22 रुपये प्रति केजी है, तो दोनों प्रकार के अगर वस्तुओं को मिलाया जाएगा तो हमेशा ध्यान रखिए मिश्रण हमेशा बीच में लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा? बीच में लिखा जाएगा। मान लिया जाए कि दोनों को मिलाने से मिश्रण का 1 केजी का दाम सपोज कीजिए कि ₹Z प्रति केजी हो गया। तो आप देखिए दोनों का, यहाँ हुआ सस्ती वस्तु के 1 केजी का दाम, वहां हुआ महंगी वस्तु के 1 केजी का दाम, और मिडिल में कहा जाए तो मिलाने के बाद मिश्रण का 1 केजी का दाम, जबकि मिश्रण का 1 केजी का दाम ₹Z है। तो कहता है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस इधर करते हैं और इन दोनों का डिफरेंस इधर करते हैं, सपोज कीजिए कि इन दोनों में डिफरेंस जो आ गया वो P के रूप में, आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा। जैसे यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 13 है, तो बताइए अंतर कर सकते हैं ना आप। तो उसी तरह से कहता है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस इधर लाते हैं तो कहता है कि ये जो P और Q का जो अनुपात आपका तैयार होता है, ये कहता है सस्ती वस्तु और महंगी वस्तु मिलाए गए मात्रा के अनुपात के बराबर होता है, क्वांटिटी के अनुपात के बराबर होंगे। जैसे कहने का मतलब कि अगर ये 2 आ गया और यहाँ 3 आ गया तो कह सकते हैं कि सस्ती वस्तु 2 केजी मिलाया गया तो महंगी वस्तु कितना केजी मिलाया गया, 3 केजी। तो पहला फॉर्मेट आपका ये आया, जबकि आता कैसे है। अब दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखिए, हमने कहा इसका अंतर इधर कीजिए, इसका अंतर इधर कीजिए, तो ये जो आपका मान आता है यानी जो अनुपात आपको आया है, ये दोनों मानों का जो अनुपात है ये दोनों प्रकार के मिलाए गए वस्तुओं के मात्रा अर्थात क्वांटिटी के अनुपात के बराबर होंगे। आगे जाकर के देखिएगा तो आगे जाकर के बाद में ये करेमूल के अनुपात के भी बराबर होते हैं, कुछ और भी बराबर होते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक अगर समझा जाए तो कहा जाएगा कि ये दोनों जो अनुपात आए हैं इन दोनों के मात्रा के अनुपात के बराबर होंगे। दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान रखिए, कहता है कि जब किसी चीज को एलिगेट करते हो, एलिगेशन पर लाते हो, तो यहाँ कहता है यूनिट हमेशा ध्यान रखिए यूनिट आपका 1 होना चाहिए। अब यूनिट 1 होना चाहिए का मतलब हुआ कि अगर यहाँ पर यूनिट के रूप में सीपी है यानी करेमूल है तो यहाँ भी करेमूल होना चाहिए, तो यहाँ भी करेमूल ही होनी चाहिए। अगर मान लिया जाए किसी के मन में चल रहा है कि सर करेमूल 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 ही चलेगा, तो हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यूनिट सब में 1 होना चाहिए, मात्रक सब में 1 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब करेमूल करेमूल तो यहाँ भी करेमूल, अगर बिकरेमूल है यानी एसपी है तो यहाँ भी बिकरेमूल तो यहाँ भी बिकरेमूल, यानी मात्रा 1 मात्रक 1 होनी चाहिए। अगर मान लिया जाए यहाँ मिल्क है तो यहाँ भी मिल्क होगा तो यहाँ भी क्या होगा, मिल्क। अगर वाटर है तो यहाँ भी वाटर है तो यहाँ भी वाटर। अगर अल्कोहल है तो यहाँ भी अल्कोहल तो यहाँ भी अल्कोहल। अगर औसत भार है तो यहाँ भी औसत भार तो यहाँ भी औसत भार तो यहाँ भी औसत भार। तो इसको कहा गया कि तीनों में यूनिट क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ये क्लियर होनी चाहिए। तीसरा इसमें पॉइंट निकलता है कि चलिए हम लोग ये देखें कि इधर का अंतर इधर करेंगे, इधर का अंतर इधर करेंगे। दूसरा पॉइंट ये भी हम लोग समझ लिए
कि इस तरह के क्वेश्चन जब आप सेपरेट अगर डील करते हैं तो इसका मात्रक एक होनी चाहिए, यूनिट एक होनी चाहिए। तो तीसरा पॉइंट इसमें यह भी कहता है कि अगर किसी भी प्रकार का मिश्रण तैयार किए हैं तो मिश्रण का मान 1 से बड़ा होगा और मिश्रण का मान 1 से क्या होगा, छोटा। जैसे अगर इसका दाम सस्ता है, इसका दाम महंगा है, तो यहाँ पर Q का जो मान आया होगा वो कैसे आया होगा, तो ये बड़ा मान हुआ और ये क्या हुआ, छोटा मान, क्योंकि सस्ता वस्तु है तो इसका दाम कम होगा, महंगी वस्तु है तो इसका दाम बड़ा होगा। और मिश्रण का दाम जो है ये इस दाम का जो मान होगा इससे बड़ा होगा और इस दाम का मान जो होगा इससे क्या होगा, छोटा। जबकि अंतर इन दोनों में Q का लाए हैं तो Q बराबर हम कह सकते हैं, बताइए, x माइनस जेड की z माइनस एक्स। बहुत अच्छा, z माइनस एक्स। उसी तरह से अगर हम P का मान निकाले हैं तो बताइए यहां पर क्या होना चाहिए, y माइनस जेड होना चाहिए। अब देखा जाए जब Q माइनस y माइनस जेड कर दिए तो यहां पर एक चीज और पॉइंट निकलता है, यहां तक तो क्लियर है। इसके बाद एक पॉइंट इसमें और निकलता है कि मान लिया जाए कि अगर हम इन दोनों को डिफरेंस करने की कोशिश करें, क्या करने की कोशिश करें, डिफरेंस, या अगर हम जोड़ने की कोशिश करें, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, देखिए Q प्लस अगर P करते हैं तो यहां भी जोड़िएगा तो यहां से देखिए ये y माइनस क्या आ गया, x आ गया। यानी ये भी देखा जाए कि अगर इन दोनों का अंतर अगर कहा जाए तो इन दोनों का अंतर किसके बराबर होता है, तो ये दोनों के योगफल के बराबर होते हैं। कभी कभी ये भी काम आपको देंगे। यानी 4-5 पॉइंट होते हैं, फिर से हम आपको क्लियर कर देते हैं। पहला कहा कि मिश्रण तभी बनाया जाएगा जिसमें एक सस्ती वस्तु होगा और एक क्या होगा, महंगी वस्तु। दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया कि अगर आप डेकोरेट करते हैं तो यूनिट आपका क्या होना चाहिए, सेम। तीसरा पॉइंट में जब इसका अंतर इधर करते हैं, इसका अंतर इधर करते हैं, तो ये दोनों जो अनुपात आता है ये दोनों प्रकार के मिलाए गए क्वांटिटी मात्रा के अनुपात के बराबर होंगे, ठीक है। चौथा या 5वां पॉइंट आपको ये बोला गया कि ये Q कैसे लाए थे, तो नोटिस कीजिए यहाँ पर एक वैल्यू जो ये मिश्रण का मान जो होगा वो इससे सस्ती वस्तु के दाम से बड़ा होगा और मिश्रण का दाम जो होगा ये महंगी वस्तु से छोटा होगा। तो हमने कहा कि Q कैसे आप लाए, तो Q लाने के लिए आपने Z माइनस क्या किया, X, क्योंकि अंतर कहा गया और अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा को घटाना, तभी को अंतर कहा जाएगा। तो यहाँ भी बड़ा आपका ये था, यहाँ ये छोटा था, यानी Q का जो मान आया होगा वो Z माइनस एक्स के बराबर आया होगा। जबकि P का मान आप लाए होंगे तो ये y माइनस जेड के बराबर। जबकि इसमें भी थोड़ा रिसर्च किया गया तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो Z निगेटिव Z पॉजिटिव कैंसिल होता है, तो यहाँ से आपका y माइनस एक्स आया। यानी यहाँ से एक मैसेज और दिया कि अगर इन दोनों प्रकार के, एक सस्ती वस्तु और एक महंगी वस्तु, इन दोनों का अगर आप अंतर करते हैं तो ये अंतर किसको फॉलो करेगा, इन दोनों का योग को, यानी P प्लस Q को फॉलो करेगा। क्लियर है यहाँ तक? नोट कीजिएगा, क्या इसको नोट कीजिए। लिखाना नहीं ना पड़ेगा, इतिहास नियत है, जितना कम लिखो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो। लिखा देंगे तो जिंदगी भर याद रह जाएगा तुमको। अरे बाबू, नौकरियों लगने के बाद भी वो पढ़ा रहा है भाई। बहुत लोग ऐसा है कि हाँ नौकरी कर रहा है तभी वो पढ़ा रहा है। आता है कभी कभी कहता है सर जरा सा बता दीजिए, खत्म हो गया है, नया नया बता दीजिए जरा। आप ही लोग में पढ़ करके फिर 200 रुपये मंथली पढ़ाइएगा। ने ठीक किया है सर, हर एक बार हम देखते हैं। या ये नीतीश सर का कॉन्सेप्ट सीखिए 200 रुपया में। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मर्जी है, हम महंगी को इधर रखें, सस्ती को इधर रखें, बस मिश्रण को हमेशा बीच में रखिए, ठीक है। और अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा को घटाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क ये पड़ेगा, मिश्रण को दाएं बाएं नहीं रखना है, मिश्रण को एकदम मिडिल में रखना है। मिश्रण का मतलब ये होता है मिडिल वैल्यू। कर लिए नोट, मिटा दे यहां तक। अब देखिए इसमें देखा जाए, ध्यान रखिए,
ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं y माइनस एक्स बराबर p प्लस क्या देख रहे हैं q, ये देखिएगा इसमें भी चैप्टर में कुछ सेपरेट कुछ बटा हुआ है। जैसे देखिएगा कि लगभग अगर 100 क्वेश्चन अगर होगा तो 70% क्वेश्चन आप देखिएगा कि यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा, 60 से 70%, या मान के चलिए 70% क्वेश्चन जो होगा वो यहां से पूछा जाएगा। यहां से पूछने का मतलब है कि इन तीनों का मान दिल रहेगा। अब दिमाग दौड़ाइए, अगर इन तीनों का मान दिया हुआ है तो क्वेश्चन कभी भी पूछेगा तो कहां से पूछेगा, यहां से। यानी 70% देखा गया क्वेश्चन में मिश्रण का कि अगर ये तीनों मान दिल रहेगा तो ये तीनों मान दिल रहेगा तो तुरंत आप अंतर करने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर ये तीनों दिल है तो ये मान लीजिए क्वेश्चन आपको इन दोनों से ही पूछा जाएगा, यानी जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसमें इसका जरूर डाउट रहेगा। 10% ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें देखिएगा कि ये मान दे देगा आपको, नीचे वाला मान देगा। अब नीचे वाला मान देगा तो देखिएगा कि इन तीनों में से एगो गायब कर देगा, यानी देखा गया है। यानी क्वेश्चन तो बनाने ही है, थोड़ा सा पकड़ भी बना ले इस पर कि अगर ये 3 गो दिल है तो क्वेश्चन आपको यहां से पूछेगा, जबकि 60 से 70% क्वेश्चन आप चैप्टर में देखिएगा तो यही रहेगा, ये तीनों दिल रहेगा, क्वेश्चन यहां से पूछेगा। 10% कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें देखिएगा कि इसी का मान पहले आपको दे देगा और इसका मान देगा तो जाहिर सी बात है इन तीनों में किसी को गायब कर देगा, यानी क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाएगा। 70%, 10%, 80% हो गया। 10% क्वेश्चन या 5% क्वेश्चन जो होता है ये इस रूल के आधार पर क्वेश्चन पूछेगा कि दोनों सस्ती वस्तु और महंगी वस्तु के दामों का जो अंतर होंगे इनके मिलाए गए मात्रा के योग के क्या होंगे, बराबर। तो 5% यहां से पूछेंगे, ये टोटल हो गया आपका 85%। रही बात 15% क्वेश्चन वहां पूछेंगे, तो 15% क्वेश्चन जो है ये मिलावट की तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि मिश्रण का मतलब हम इसी फॉर्मेट पर रहें। दूध पानी को भी मिलाया गया, वो भी मिश्रण कहला जाएगा। यानी 15% क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हैं ये मिसलेनियस क्वेश्चन होगा, यानी कहने का मतलब है कि ये थ्योरी से हट कर करके रहेगा, लेकिन रहेगा मिलावटी ही क्वेश्चन। और इस मिलावटी क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा भी भेंट होगा जो हम आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे याद कीजिए, पहले रेशियो में आप पढ़े कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, कितना पानी मिला दिया जाए कि अनुपात 3:1 हो जाए। तो इस तरह का भी क्वेश्चन तैयार होगा जो 15% मिसलेनियस के रूप में रहेंगे, यानी 2 चीज मिला दिया जाएगा, बाकी उसमें कॉन्सेप्ट अलग अलग देखा जाएगा। कुछ इसमें देखा जाएगा तो देखिएगा एवरेज आने लगेगा, जबकि ध्यान रखिए एवरेज चैप्टर अलग है। लेकिन हाँ, इसके बाद जब एवरेज इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि एलिगेशन का भी मतलब मिडिल वैल्यू होता है और एवरेज का भी मतलब मिडिल वैल्यू होता है। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन देखिएगा लड़ जाता है, एवरेज का क्वेश्चन एलिगेशन में आ जाता है, एलिगेशन का क्वेश्चन एवरेज में, जबकि एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं लिखल रहेगा। क्वेश्चन ब्रैकेट में एवरेज द्वारा बनाइए, क्वेश्चन ब्रैकेट में एलिगेशन द्वारा बनाइए, वहां तो आपको जैसे बनाना है वैसे बनाइएगा। यानी कुछ क्वेश्चन में देखा गया है कंफ्यूजन कि एवरेज वाले चैप्टर में एलिगेशन का क्वेश्चन रहेगा और एलिगेशन वाले क्वेश्चन में एवरेज का रहेगा। तो वहां पर 2 तरह का आपके पास मेथड होगा। अभी एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो एलिगेशन के सहारे बनाइएगा, कल के डेट में एवरेज पढ़िएगा तो एवरेज के सहारे भी बहुत सारे क्वेश्चन एलिगेशन का बनाया जा सकता है। कारण ये है, हम बार बार बोल रहे हैं, दोनों का मतलब मिडिल वैल्यू है। तो मिडिल वैल्यू है इसलिए कारण जो है थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है, जबकि ध्यान रहे एवरेज अलग चैप्टर है, एलिगेशन अलग चैप्टर है। एवरेज जो है बहुत हाई क्लास का एक चैप्टर आप बोल सकते हैं, एलिगेशन कोई हाई क्लास का चैप्टर नहीं है, एक मीडियम क्लास का चैप्टर है। एवरेज आप पढ़िएगा तो वहां देखिएगा कैलकुलेशन भी आपको हल्का फल्का जो आपको प्रॉब्लम करता है वो भी सुधार देंगे। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, और शायद आज का टाइप भी आपको बट गया होगा, लेकिन अभी जो टाइप आपका बटा है उसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर लिया जाए 8-10 गो, जिससे ट्रैक पर आ जाइए और उसके बाद हम टाइप आपको चालू कर देंगे। मतलब आज भी या लिखाएंगे तो वो भी एक टाइप ही है, लेकिन एक बेसिक टाइप है, जिससे थोड़ा सा चैप्टर पर आपका पकड़ बन जाएगा कि हाँ इस तरह से बनाना है। और उसके बाद फिर जो है टाइप हम लोग देखेंगे और उसके आधार पर फिर क्वेश्चन भी डील किया जाएगा। लिखिएगा, क्वेश्चन है एक व्यापारी, छोटा छोटा क्वेश्चन है, एक व्यापारी
35 रुपये केजी चावल को एक व्यापारी 35 रुपये केजी चावल को 35 रुपये केजी चावल को 50 रुपये प्रति केजी के चावल के साथ एक व्यापारी 35 रुपये प्रति केजी के चावल को 35 रुपये प्रति केजी के चावल को 50 रुपये प्रति केजी 50 रुपये प्रति केजी के चावल के साथ मिलाता है। 50 रुपये प्रति केजी के चावल के साथ मिलाता है। 50 रुपये प्रति केजी के चावल के साथ मिलाता है, जिससे मिश्रण का मूल्य 42 रुपये प्रति केजी हो जाता है। 42, जिससे मिश्रण का मूल्य 42 रुपये प्रति केजी हो जाता है। 42 रुपये प्रति केजी हो जाता है। तो दोनों प्रकार के चावल किस अनुपात में मिलाया गया? 8 अनुपात। दोनों प्रकार के चावल किस अनुपात में मिलाया गया? पहला आंसर 8 अनुपात 7। 8 अनुपात 7, पहला आंसर 8 अनुपात 7। बहुत चैप्टर इजी है बाबू, बस इस चैप्टर में आपको ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है और डेकोरेट करना है। आंसर बनाने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। आइए एक क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम फिर से मौका देंगे। ये बेसिक छोटा छोटा क्वेश्चन ही आपको पूरी तरह से क्लियर करवा देगा थ्योरी। इसमें देखा जाए, चलिए बनाना छोड़िएगा, जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए इसमें 2 प्रकार के चावल थे, बस इसको डेकोरेट करना है आपको। और बार बार बोल रहे हैं कि डेकोरेटिंग जब करते हैं तो यूनिट आपका सेम होना चाहिए। अब एकदम आराम से यूनिट आपको हम सेम दे रहे हैं, लेकिन बाद में एक आगो यूनिट गड़बड़ा भी दिया जाएगा और आपको उसको सेम करके बनाना पड़ेगा। आइए यहाँ पर कहा गया कि 2 प्रकार के चावल थे, एक पहले प्रकार और एक दूसरे प्रकार। पहले प्रकार के चावल जो थे वो 35 रुपये प्रति केजी था, दूसरे प्रकार के चावल जो था 50 रुपये प्रति केजी। दोनों को मिलाया गया। जैसे ही मिलाने की बात होगा तो वो मिश्रण की बात होगा, और मिश्रण कहाँ लिखा जाएगा? मिडिल में। तो कहा दोनों को मिलाने से मिश्रण का प्रति केजी दाम हो गया कैसे रुपये? अब कहा बताइए कि ये चावल इसमें मिलाए, ये चावल इसमें मिलाए, तो ये दोनों चावल किस अनुपात में मिलाए? तो कहता इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर। इन दोनों में डिफरेंस कितना का होगा? इन दोनों में डिफरेंस किसी के मन में अगर चल रहा होगा कि सर 50 माइनस 42 किए तो इधर 35 माइनस 42 बराबर -7, तो -7 नहीं लिखिएगा। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा को घटाना। तो जो बड़ा रहेगा उसको छोटा से घटाने की कोशिश कीजिए। तो 42 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा सर? ये देखिए आंसर तैयार हो गया कि दोनों प्रकार के चावल किस अनुपात में मिलाया गया? तो 8 अनुपात 7 के अनुपात में मिलाया गया। लिखिएगा अगला क्वेश्चन। तब तो अभी बन जाना चाहिए। यस सर, लिखिएगा। लिखिए, एक व्यापारी 60 रुपये प्रति केजी के चीनी को 6 पर 060। एक व्यापारी 60 रुपये प्रति केजी के चीनी को 60 रुपये प्रति केजी के चीनी को 60 रुपये प्रति केजी के चीनी को 65 रुपये प्रति केजी के 65 रुपये प्रति केजी के चीनी के साथ मिलाया। 65 रुपये प्रति केजी के चीनी के साथ मिलाया। 65 रुपये प्रति केजी के चीनी के साथ मिलाया। 65 रुपये प्रति केजी के चीनी के साथ मिलाया, जिससे मिश्रण का मूल्य 62 रुपये प्रति केजी हो गया। जिससे मिश्रण का मूल्य 62 जिससे मिश्रण मतलब मिक्सचर, जिससे मिश्रण का मूल्य 62 रुपये प्रति केजी हो गया। 62 रुपये प्रति केजी हो गया। लिख लिया? यहाँ तक तैयारियों कर लिए? 3 अनुपात कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ, क्या लिखा है बाबू?
62 रुपये प्रति केजी हो गया यदि पहले प्रकार के चीनी, यदि पहले प्रकार के चीनी 20 केजी मिलाया गया हो, पहले प्रकार के चीनी 20 केजी मिलाया गया हो, पहले प्रकार के चीनी 20 केजी मिलाया गया हो। 20 को जरा 15 कर दो ना, बड़ा अच्छा लगेगा, कटने वाला होगा। 15 केजी मिलाया गया तो दूसरे प्रकार के चीनी, अभी कहा दूसरे प्रकार के चीनी पहले प्रकार के चीनी से, दूसरे प्रकार के चीनी पहले प्रकार के चीनी से कितना अधिक मिलाया। हाँ, ये एगो बात हुआ। 5 पहले ही तुम लोग हवाई मुड़े लग जाते हो, क्या अब कहा तो हम मुड़े लगे। हाँ, कितना अधिक मिलाया, कितना अधिक मिलाया, कितना कम मिलाया, कितना कम मिलाया लिख दीजिएगा। कितना अधिक मिलाया नहीं, कम मिलाया, कितना कम मिलाया। गौड़ा दिया 10 बोल करके नहीं लोग। आइए देखा जाए, यानी धीरे धीरे इसमें अपने आप देखिएगा क्वेश्चन अपने आप स्टैंडर्ड हो जाएगा। अभी देखिए पहला क्वेश्चन में सिर्फ आपका क्वांटिटी का अनुपात पूछा, दूसरा में पूछ रहा है एगो का क्वांटिटी दे ले, दूसरा का क्वांटिटी कंपेयर कर गया। जबकि हम बार बार बोल रहे हैं 70% क्वेश्चन जब तीनों फॉर्मेट आपको पता चल जाए कि दिया हुआ है, तो ये मान लीजिए कि क्वेश्चन जो अंतर का अनुपात लाते हो, आंसर क्वेश्चन वहीं से पूछेगा आपसे। इस बार कहा गया कि 2 प्रकार के चीनी थे, पहले प्रकार के चीनी 60 रुपये प्रति केजी, दूसरे प्रकार के चीनी 65 रुपये प्रति केजी। दोनों प्रकार के चीनियों को मिलाता है तो इसका दाम 62 रुपये प्रति केजी होता है। जैसा ही लिखा आप यहां तक पहले अंतर करने की कोशिश कीजिए, ये 3 हो गया और ये 2। इससे ये पता चला कि दोनों प्रकार के चीनी 3:2 के अनुपात में मिलाया गया। अब यहां से देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या मैटर कर रहा है, मतलब क्या नियत राशि है। तो कहा गया कि पहले प्रकार के चीनी 15 केजी मिलाया गया, तो हम लोग कहेंगे पहले प्रकार के चीनी 3। फिर वही नियम, किताब कहा ऊपर, हम लोग कहें जो नीचे, जो निकालना है बगल में होना, ये नहीं छोड़ेगा, ये अंत तक आपको काम देगा। आगे कहा गया कि बताइए दूसरे प्रकार के चीनी पहले प्रकार के चीनी से कितना कम मिलाया गया, तो 1 कम मिलाया गया, यानी 3 × 5 = 15। ये आंसर हो गया। लिखिएगा अगला क्वेश्चन। लिखिए 14 रुपये केजी, 14 रुपये केजी, 14 रुपये केजी, 14 रुपये केजी चीनी को, 14 रुपये प्रति केजी के चीनी को, 14 रुपये प्रति केजी के चीनी को 9 रुपये प्रति केजी के चीनी, 9 रुपये प्रति केजी के चीनी, 9 रुपये प्रति केजी के चीनी, 9 रुपये प्रति केजी के चीनी को 44 केजी, 9 रुपये प्रति केजी के चीनी को 44 केजी चीनी, 44 केजी चीनी मिलाया जाता है, 44 केजी चीनी मिलाया जाता है। यानी 9 रुपये प्रति केजी जो चीनी है वो कितना केजी चीनी मिलाया गया, 44 मिलाया गया, मिलाया जाता है, जिससे मिश्रण का मूल्य, जिससे मिश्रण का मूल्य 12 रुपये प्रति केजी हो जाता है, जिससे मिश्रण का मूल्य 12 रुपये प्रति केजी हो जाता है, मिश्रण का मूल्य 12 रुपये प्रति केजी हो जाता है। तो पहले प्रकार के चीनी कितना मिलाया गया, 66 केजी। पहले प्रकार के चीनी कितना मिलाया गया, पहला आंसर 66 केजी। पहले प्रकार के चीनी कितना मिलाया गया, पहले प्रकार के चीनी कितना मिलाया गया, पहला आंसर 66 केजी। पहले प्रकार के चीनी कितना मिलाया गया, पहला आंसर 66 केजी।
66 kg। आइए देखा जाए 66 kg सबका आ गए। देखा जाए यहां कहा गया कि दो प्रकार के चीनी थे, एक 14 रुपये प्रति केजी है, एक 9 रुपये प्रति केजी है, जबकि 9 रुपये प्रति केजी जो चीनी है उसकी मात्रा क्लियर कट लिख रहा है कितना केजी, और कहा इन दोनों को जब मिलाया गया तो मिश्रण का दाम हो गया ठीक 12 रुपये प्रति केजी। अब यहां पर सिर्फ ये ध्यान रखेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे ये आपको फिर से ये क्रिटिकल होने वाला है। अभी तक कदम आराम से चल रहे हैं, यूनिट सबका क्या है सेम है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें यूनिट दाएं बाएं करने लगेगा। और आपको थ्योरी पहले से हम बोल चुके हैं, यूनिट हमेशा तीनों का एक ही जैसा होना चाहिए, तभी हम ये डेकोरेट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होगा डेकोरेट। अब आइए यूनिट सेम ही था तो यहाँ अंतर किए, ये 3 हुआ और ये कितना हुआ 2, जबकि कहा गया है कि दूसरे प्रकार का जो चीनी है वो 44 केजी, तो पहले प्रकार का चीनी जो है वो कितना केजी मिलाया गया, तो यहाँ भी दूसरा का तुलना दूसरा से करेंगे, 44 का तुलना 2 से करेंगे और पहले प्रकार का निकालना है तो 3 से गुना, यही 22 दूनी 44 एंड 22 तिया 66। कुछ ट्रैक पर आ गए आप लोग, थोड़ा और दाएं बाएं किया जाए। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, लिखिएगा लिखिए 140 रुपये प्रति केजी दाल को, 140 रुपये प्रति केजी दाल, चावल हो गया, चीनी हो गया, थोड़ा दालों खा लीजिए। 140 रुपये प्रति केजी के दाल को, 140 रुपये प्रति केजी के दाल को 90 रुपये प्रति केजी के दाल के साथ, 90 रुपये प्रति केजी, 90 रुपये प्रति केजी के दाल के साथ, 90 रुपये प्रति केजी के दाल के साथ मिलाया जाता है, 90 रुपये प्रति केजी के दाल के साथ मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, जिससे जिससे मिश्रण को, जिससे मिश्रण को, जिससे मिश्रण को 132 रुपये प्रति केजी बेचने से, जिससे मिश्रण को 132 रुपये प्रति केजी बेचने से, 132 रुपये प्रति केजी बेचने से 10% का लाभ होता है। 132 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने से 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। तो दोनों प्रकार के दाल, तो दोनों प्रकार के दाल किस अनुपात में मिलाया गया, तो दोनों प्रकार के दाल किस अनुपात में मिलाया गया, दोनों प्रकार के दाल किस अनुपात में मिलाया गया। पहला आंसर 3:1, पहला आंसर आया 3:1, 3:1। दूसरा आंसर 3:2, दूसरा आंसर 3:2। मेहनत कीजिए, बहुत आंसर आएगा इसमें। तीन अनुपात दो, 3:2, 3:2। मोबाइल वाले आप लोग भी बनाइए जी, 3:2, 3:2, 3:2। अब देखिए यहां पर आपका क्या है, यूनिट सेम नहीं नजर आ रहा है, एक ठो करेमूल है, दूसरा भी करेमूल है, और मिश्रण का करेमूल नहीं है। मिश्रण का क्या है दिया हुआ, बिकरेमूल। तो यहाँ पर एक मुद्दा फंस गया, यहाँ पर ये कि अगर बिकरेमूल दिल है तो उसको करेमूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या करेमूल दिया हुआ है तो उसको हम बिकरेमूल में कैसे मैनेज करेंगे। जबकि ध्यान रखिए लाभ हानि भी चैप्टर आपके पास है, उसमें तो हम लोग जब चैप्टर आएंगे तो वहां पर बिकरेमूल को करेमूल में, करेमूल को बिकरेमूल में सारा बदलाव करने के लिए जानकारी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अभी जानकारी थोड़ा सा प्राप्त करना बेहद जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा रहेगा, करेमूल करेमूल एगो बिकरेमूल कर देगा, दूगो बिकरेमूल कर देगा, एगो करेमूल कर देगा। जबकि कह रहा है कि ये डेकोरेट तभी होगा जब यूनिट क्या होना चाहिए, सेम। तो इसमें देखा जाए थोड़ा सा हम लोग ये जानकारी ले लें
कि अगर विक्रयमूल्य देल है तो उसको क्रयमूल्य में कैसे बदलेंगे। जबकि याद कीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि विक्रयमूल्य आपका दिया हुआ है 600 रुपया और इस पर हम कह दे कि प्रतिशत जो लाभ है ये 20% दिया हुआ है और आपसे पूछे कि क्रयमूल्य क्या होगा। जबकि सतवां या छठा क्लास में पढ़े होंगे तो अलग अलग फार्मूला होता था कि अगर विक्रयमूल्य दिल है प्रतिशत लाभ दिल है तो क्रयमूल्य का फार्मूला, क्रयमूल्य दिल है प्रतिशत लाभ दिल है तो विक्रयमूल्य का फार्मूला, विक्रयमूल्य दिल है प्रतिशत हानि दिल है तो क्रयमूल्य का फार्मूला। अब फार्मूला रटना ही बंद कर दीजिए। एक एक फार्मूले आपके पास है, जो किताब का ऊपर लिखिए, हम लोग का नीचे जो निकालना है बगल में गुना, सारा उसी से बनेंगे। तो रही बात कि इस तरह का क्वेश्चन, अभी मुद्दा ये है फंसा हुआ कि हम कैसे तुरंत विक्रयमूल्य को क्रयमूल्य में बदलने की कोशिश करें। अब देखिए यहां भी कहा जाए कुछ रटने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, एक चीज यहां पर यह ध्यान रखिए कि अगर आपसे क्रयमूल्य विक्रयमूल्य कहता है और प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि की बात करता है तो क्रयमूल्य एक फ्लेक्सिबल नंबर के रूप में मानिए। जैसे अगर कह दिया जाए कि कौन सा संख्या मानोगे जिस पर 7% इजी वे में निकल जाए। 100 एक ऐसा संख्या माना जाएगा जिसका 7% कहा जाएगा, तो बताइए बिना कलम लगाए बोलिएगा। 12.5% भी बोलेगा तब भी आप 12.5 बोलिएगा। 6.25% कहेगा तब भी आप 6.25 कहिएगा। यानी 100 फ्लेक्सिबल नंबर है। तो कहता है कि जब इस तरह का क्वेश्चन मैनेज करने की बात हो तो क्रयमूल्य को आधार बनाइए और क्रयमूल्य को 100 मानिए। क्रयमूल्य को क्या मानिए? 100। क्रयमूल्य को 100 मानने से ये फायदा होगा क्योंकि आगे हम लोग थ्योरी जब पढ़ेंगे तो वहां पर रियलिटी थ्योरी में रूप में आप ये समझिएगा कि लाभ हानि का गणना यानी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात किया जाए तो वो हमेशा डिपेंड करता है सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर, क्रयमूल्य पर। तो इसलिए कहता है कि क्रयमूल्य को मानना बेहद जरूरी है। लेकिन अगर किसी के मन में प्रश्न ये उठता है कि सर क्रयमूल्य को हम 100 माने कि कुछ और भी मान सकते हैं, तो यहां पर हम यही कहेंगे कोई जरूरी नहीं है, आप जो इच्छा है जो मानिए। क्रयमूल्य को आप 100 भी मान सकते हैं, 200 भी मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं, 500 भी मान सकते हैं, पैर पर कुल्हाड़ी मारना है 100 भी मान सकते हैं, कुछ भी माना जाएगा। लेकिन हाँ, यहां पर 100 मानने में आपको यह फायदा है कि 100 पर अगर किसी भी चीज को कंपेयर करते हो कि 100 का 7.5% तो आपका कलम नहीं लगता है। लेकिन कह दे कि 100 का 7.5% तो पहले तो 100 लिखने में परेशानी होगा। 7.5% तो दिल्ली दूर है, अभी तो 100 लिखने में परेशानी होगा। तो इसलिए कहता है कि कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी आप मानिए, आंसर पर कोई परिवर्तन नहीं करेगा। लेकिन हम क्यों जान के पैर पर कुल्हाड़ी मारे जब हमको फ्लेक्सिबल पता ही है कि 100 मानने से फायदा होगा, तो वहीं से मानिए। तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। सर 20% लाभ पर विक्रयमूल्य कितना कहा है, जो किताब कहा ऊपर लिख दिएगा। जरा ध्यान से समझिएगा, 2-3 क्वेश्चन हम बताएंगे। बस बताने का उद्देश्य ये है कि अभी जो मामला फंस गया है कि विक्रयमूल्य दिल है और उसको हम क्रयमूल्य में बदलना चाहेंगे, जबकि विक्रयमूल्य दिल है तो कभी प्रतिशत लाभ भी हो सकता है, कभी प्रतिशत हानि भी हो सकता है। तो ये मामला फंसना नहीं चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा तेजी करवा रहा है कि हाँ, बाकी तो फिर लाभ हानि में हम लोग विस्तार देखेंगे ही देखेंगे। अब देखा जाए किताब के आधार पर 20% लाभ पर विक्रयमूल्य कितना है? 600। आप अलग से सोचिए, अगर आपके मन में क्रयमूल्य 100 चलेगा तो 20% लाभ पर लाभ कितना होगा? 20 रुपया। जबकि ये तो छोटा छोटा ज्ञान तो जरूर होगा, विक्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य जोड़ लाभ। तो अगर सोचिए कि 20% लाभ पर विक्रयमूल्य कहता है 600, अगर हम मन में क्रयमूल्य 100 मानेंगे तो 100 का 20% 20 रुपया लाभ हुआ, तो विक्रयमूल्य कितना होगा? 120। तो हम लोग कहेंगे 20% लाभ पर विक्रयमूल्य 120। देखिए जो किताब कहा उसको ऊपर लिखे, हम लोग उसी बात को दोहराए कि 20% लाभ पर विक्रयमूल्य कितना होगा, तो 120। और जो निकालना है बगल में गुना करेंगे, अगर क्रयमूल्य निकालना है तो ये 100 से गुना, ये देखिए 12×5 = 60 यानी 500 रुपया क्रयमूल्य हो गया। कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। आइए फिर से समझा जाए। कुछ लोग ये भी कर सकते हैं, यहां पर बचपन में आप ये भी पढ़ते हैं प्रतिशत में कि प्रतिशत को लाना है तो 100 से गुना कीजिए, प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भागा कीजिए। तो हम इसको 20 बटा क्या लिख सकते थे? 100। यानी 20 पचे कितना हो गया? 100। तो यहां पर हम इसका मैसेज ये भी कह सकते हैं कि क्रयमूल्य लाभ जो हुआ होगा ये क्रयमूल्य का 1/5। आपके पास हिंदी ग्रामर का नियम है, तो यहां से भी आप क्रयमूल्य सोच सकते हैं। क्रयमूल्य कै रुपया, तो लाभ कै रुपया, तो विक्रयमूल्य कै रुपया।
विक्रय मूल्य 4 रुपया कि 6 रुपया, तो एक के बार में क्लियर होना चाहिए। क्रय मूल्य कै रुपया, लाभ कै रुपया, खरीदे आप कितना में, क्रय मूल्य को बोलते हैं खरीदने वाला दाम, खरीदे कितना में, कै रुपया लाभ पर बेचिएगा, कितना पैसा मिलेगा। किताब कहा विक्रय मूल्य कितना, हम लोग कहेंगे क्रय मूल्य निकालना है। ये देखिए आंसर तैयार हो गया कि 500 के बराबर। कुछ मानने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन से उड़ा सकते हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चन हम और बताते हैं। जैसे कह दिया जाए कि एक वस्तु को बेचने से, कह दे कि 450 रुपया में बेचने से 25% की हानि हो गई, तो कहेगा वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। तो हम इसको टारगेट में लेंगे कि ये विक्रय मूल्य है, और कैसा विक्रय मूल्य है, 25% हानि वाला विक्रय मूल्य है। तो अगर आपके मन में क्रय मूल्य 100 चलेगा, तो बताइए 25% हानि पर आप बेचिएगा तो कितना बेचिएगा, 75। किताब कहा 450 में, हम लोग कहेंगे। और अगर क्रय मूल्य निकालना, ये देखिए 25 तिया 75, 25 चौ 100, 15 तिया 45, 15 चौ 60, यानी देखिए क्रय मूल्य 600 रुपया होगी। तो कम से कम ये समझ में आ गया कि विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में कैसे बदल सकते हैं। दिक्कत नहीं ना होगा। अच्छा दिक्कत नहीं तो एगो बना के दिखा दो भाई, देख ले, परीक्षा ले ले, लिखिएगा। हाँ लिखे ना, वो भी बता रहे हैं, लेकिन एगो क्वेश्चन दे रहे हैं आपको कि विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में जल्दी बदलना है आपको। हाँ क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य बदल सकते हैं। आइए, जैसे कह दिया जाए कि एक वस्तु का दाम 400 रुपया है और कह दे 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होंगे, तो किताब कहा क्रय मूल्य 400, हम लोग क्रय मूल्य क्या माने हैं 100, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य, ये देखिए ये और इजी होगी 480। क्लियर है। लिखिएगा, एक क्वेश्चन है, एक वस्तु को 720 रुपया में बेचने पर, 720 एक वस्तु को 720 रुपया में बेचने पर, 720 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। एक वस्तु को 720 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कितना, 800। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, पहला आंसर 800। 800 देखा जाए सर, 800 आगे। देखिएगा पहला आंसर आ गया 800 के बराबर। यहां भी कहा जाए तो 720 रुपया में बेचा गया, यानी ये विक्रय मूल्य है। और कैसा विक्रय मूल्य है, तो इस दाम पर बेचने से 10% का क्या हुआ, हानि। तो अगर आपके मन में क्रय मूल्य 100 चलेगा तो 10% हानि पर बेचिएगा तो कै रुपये में बेचिएगा। किताब का 720, हम लोग कहेंगे 90, और क्रय मूल्य निकालना है। और ये देखिए 9×8 = 72, यानी 720। तो कितना आया आपका, वस्तु का क्रय मूल्य 800। क्लियर है। अब आइए जो आपका क्वेश्चन है उसको डील करते हैं। क्या क्या था उस क्वेश्चन में, जरा पढ़िएगा तो बाबू। 140 रुपये प्रति केजी की दाल को 90 रुपये प्रति केजी की दाल के साथ मिलाया गया। मिश्रण को 132 रुपये बेचने से 10% का लाभ हुआ। कहा दोनों प्रकार के दाल किस अनुपात में मिलाया गया। अच्छा ये 140 रुपये बताइए दाल का क्रय मूल्य है, दूसरे प्रकार का दाल का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य, तो ये भी क्या होना चाहिए। किसी के मन में चल रहा है सर विक्रय मूल्य कर सकते हैं, हमने कहा बिल्कुल हाँ कर सकते हैं, बस यूनिट आपका सेम होनी चाहिए। लेकिन ये तो विक्रय मूल्य में नहीं पलटी करेगा, ये तो नहीं विक्रय मूल्य में आ सकता है, क्योंकि आपके पास तो स्टेटमेंट ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए इसको बेचा गया, और बेचने का मतलब है विक्रय मूल्य, खरीदा गया, खरीदने का मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य, बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस, खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस। तो इस दाम पर बेचा गया यानी क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। जब तक इसको आप क्रय मूल्य में नहीं करते हैं तब तक ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा आपका। तो अब हम इसको क्रय मूल्य में बदलने की कोशिश करेंगे और इसका स्टेटमेंट कनेक्ट करेंगे कि 132 रुपए में बेचने से 10% का क्या हुआ था लाभ। सोचिए मन में, अगर क्रय मूल्य आपका 100 होगा तो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा। तो हम लोग कहेंगे 10% लाभ पर विक्रय मूल्य 110, और क्रय मूल्य निकालना है। और ये देखिए कट करेंगे, यानी इसका दाम कितना हो गया, नीचे लिख देते हैं। अब आइए इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर, फिर निकल गया अनुपात।
अब इन दोनों में अंतर करोगे तो ये 30, यहां करोगे तो 20, किस अनुपात में मिलाया गया? 3:2 में। क्लियर है? नोट कीजिएगा। एक क्वेश्चन और देते हैं। नोट कर लिए? लिखिएगा अगला क्वेश्चन। लिखिए, एक व्यापारी 60 रुपये प्रति केजी के चाय को, एक व्यापारी 60 रुपये प्रति केजी के चाय को 60 रुपये प्रति केजी के चाय को 60 रुपये प्रति केजी के चाय को 65 रुपये प्रति केजी के चाय के साथ मिलाता है। 60 रुपये प्रति केजी के चाय को 65 रुपये प्रति केजी के चाय के साथ 65 रुपये प्रति केजी के चाय के साथ मिलाता है। 65 रुपये प्रति केजी के चाय के साथ मिलाता है। और मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसे, बोर्ड पर लिखा हुआ है 68.20, और मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसे प्रति केजी बेचकर, 68 रुपये 20 पैसे प्रति केजी बेचकर 10% का लाभ कमाता है। 10% का लाभ कमाता है। 10% का लाभ कमाता है। यदि कुल मिश्रण 30 केजी हो, यदि कुल मिश्रण 30 केजी हो तो पहले प्रकार का चाय कितना मिलाया गया? तो पहले प्रकार का चाय कितना मिलाया गया? तो पहले प्रकार का चाय कितना मिलाया गया? 18 या 12? 18। पहले प्रकार का चाय कितना मिलाया गया? पहले प्रकार का चाय कितना मिलाया गया? पहले प्रकार का चाय कितना मिलाया गया? 18 केजी। पहले प्रकार का चाय कितना मिलाया गया? 18 केजी। सबसे पहले आप क्या कीजिए, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में बदलने की कोशिश करें और उसके बाद अनुपात लाएं और टोटल दोनों मिलाकर के मिश्रण दिया हुआ है 30 केजी। टोटल का तुलना टोटल से कीजिए। पहले प्रकार का क्वांटिटी पूछा है, पहले प्रकार का जो अनुपात में मान आया है उसको गुना करने की कोशिश कीजिए, आंसर आ जाएंगे आपका। आइए देखा जाए, समस्या है, जरा देखते हैं। देखिए, दो प्रकार के चाय थे, एक 60 रुपये और एक 1 रुपये। अच्छा, दोनों को मिलाया गया तो कैसे बेचा गया? अच्छा, ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है आपका, ये क्या है आपका? अच्छा, विक्रय मूल्य है तो इसको बदलने की कोशिश किया जाएगा क्योंकि 10% लाभ पर बेचा गया। अच्छा, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य, और अगर क्रय मूल्य निकालना है, अच्छा ये पॉइंट हटेगा, 00 नीचे आएगा, ये कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा। 11 से काटिए, 11 छक 11 दूना 62 आ गया। इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर, इन दोनों में अंतर 2 का, इन दोनों में अंतर 3 का। 3:2 के अनुपात में मिलाया गया। जबकि मिश्रण टोटल दोनों मिला के कई केजी था, हम लोग कहेंगे 3 और 2 5, और कहा गया पहले प्रकार के चाय कितना? ये देखिए 5 छका 30 एंड 6 तिया 18 केजी। लिखिएगा अगला क्वेश्चन। तब तो इसमें समस्या नहीं होगा, लिखिएगा, बहुत समस्या है। करैमुल वाला इजी हो जाएगा बाबू। करैमुल वाला तो 4-5 को लिख लिया आप। करैमुल करैमुल करैमुल, जब फायदा होगा जब करैमुल करैमुल विक्रयमुल होता।
एगो आओ कैसा जे बताइए। बिकरैमुल बिकरैमुल करैमुल आएगा आएगा आएगा। थोड़ा रुक जाओ थोड़ा रुक जाओ, इसके पहले कुछ और है। सब आएगा सब आएगा सब आएगा। अभी तो चालू हुआ है, अभी रंग में आया कहाँ ये। देखते हैं टाइप अभी चालू नहीं करवाए आपको कि नहीं। टाइप अगर चालू करवा देंगे तो बहुत लोग को क्लियर नहीं होगा ये सब, लेकिन अभी इसी में देखिए कंफ्यूजन होगा। लिखा जाए एक दूध विक्रेता 36 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदता है। एक दूध विक्रेता 36 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदता है। 36 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदता है और उसके साथ पानी मिलाता है। एक दूध विक्रेता 36 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदता है और उसके साथ पानी मिलाता है तब ना मिश्रण बनेगा। उसके साथ पानी मिलाता है जिससे मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। जिससे मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। जिससे मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। 28 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। तो दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया गया? तो दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया गया? दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया गया? ट्राई कीजिए। अभी कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कंफ्यूजन होगा, इसलिए इसको देख लीजिए सब। और आएंगे, अभी तो करेमुल 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 कर रहे थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें बिकरैमुल 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 ही करना पड़ेगा। ये मान के चलिए पानी अगर मिलाता है तो पानी का पैसा फ्री में मान के चलेंगे। हाँ, पानी को फ्री मान के चलेंगे, यानी पानी का पैसा करेमुल क्या मानिएगा? 0। 7:2। 7:2। जब भी पानी मिलाने की बात हो तो पानी का रेट क्या मानेंगे? 0। ऐसे भी चलो सोचिए, कोई दूध में पानी मिलाता है तो बिस्लरी मिलाता है। अरे जन्ने पानी बह रहा वही पानी मिला देता है, दूध बढ़ जाना चाहिए। हाँ, तो इसलिए ध्यान रखिए पानी फ्री में मिलता है, इसलिए पानी का पैसा क्या मानिएगा? 0। ऐसे में 2 तरह का क्वेश्चन आते हैं बाबू, दोनों क्वेश्चन देखिएगा। यहां देखा जाए मिल्क का, प्योर मिल्क का रेट कैसे रुपये? 36। इसमें क्या मिलाया? पानी को क्या माना जाए? दोनों को मिलाने के बाद मिश्रण तैयार होगा। मिश्रण का दाम कितना रुपये हो गया? बस खाली डेकोरेटे करना है इस चैप्टर में। आइए इसका अंतर इधर 28, इसमें 8, 2 चौ 7 चौ किस अनुपात में मिलाया? यानी 7 लीटर दूध होगा तो 2 लीटर उसमें पानी भी फेंट दिया, तब इसका दाम जो है 36 से कितना हो गया? 28। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, लिखिए। जबकि एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें अभी देखिए दूध का रेट लिखा था कितना रुपये? 36 रुपये। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें दूध का रेट नहीं लिखेगा। और दूध का रेट नहीं लिखेगा, पानी का तो रेट होबे नहीं करता है, दूध का रेट नहीं लिखेगा। तो ऐसा मत मान लीजिएगा कि दूध का रेट नहीं लिखा है तो दूध फ्री में मिल रहा है। अब 50 रुपये 60 रुपये मिलता है, अब पानी फ्री में मिल जाएगा आपको। अब गोल बीघा तरफ रहोगे बाबू तो 2 रुपये बाल्टी बिकता है, वो अलग चीज है। लेकिन आपको हम पानी पिलाते हैं, बताइए पैसा भी लिया जाता है उसका? नहीं लिया। महीना में 500 रुपया, तो 500 रुपये यानी पानी पिलाने के लिए लिया जाता है। तो ये नहीं, वो मिसलेनियस के रूप में आ गया। आपको बेकार हम बोल दिए, बोलना बेकार। चलो लिखो, बोलना बेकार है तुम लोग। लिखिए। अच्छा, तुम्हारे घर हम जाएंगे तो 1 गिलास पानी मांगे तो 1 रुपया मांगोगे हमसे? तब पानी फ्री में पिलाएं कि नहीं? पिलाए ना जी पानी फ्री में। अच्छा, कहीं पर आप प्यासा दुकानों में हिल जाएगा, कहिए पानी पिलाए तो पैसा मांगता आपसे?
देगा बाबू, आप शिकंजी पीजिएगा नींबू डाल करके, तो पैसा नहीं लेगा आपसे। अब डेली का डेली धंधा बनाइएगा तो पिटवे करेगा, भगेवे करेगा। अब डेली पीजिएगा तो कहेगा ना भाई डेली पानी लेके आओ। हाँ लिखिएगा, बेकार हम बिरनी के खोता में ढेला मार दिए। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखे। एक बेईमान दूध विक्रेता, एक बेईमान दूध विक्रेता, एक बेईमान दूध विक्रेता दूध को क्रय पर बेचने का दावा करता है। प्रोक्लेम, दावा करना। एक बेईमान दूध विक्रेता दूध को क्रय पर बेचने का दावा करता है, दूध को क्रय पर बेचने का दावा करता है, दूध को क्रय पर बेचने का दावा करता है। देखिएगा इसी तरह का क्वेश्चन में दूध का रेट नहीं लिखेगा, तो जहां नहीं लिखेगा वहां पर आप स्वतंत्र हैं। जो मान लीजिए दूध का रेट 100 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जितना मानना है मान लीजिए, लेकिन दूध फ्री में नहीं मिलेगा, पानी फ्री में मिलेगा। हाँ, क्रय पर बेचने का दावा करता है जिससे उसे 20% का लाभ होता है, 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 20% का लाभ होता है। तो दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया गया? तो दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया गया? पहला आंसर भी आ रहा है जी, 5:6। दूध और पानी 5:6, यानी 5 लीटर दूध लीजिए और 6 लीटर पानी फेंटिए, 6:5। सब उल्टा पुल्टा जे मना रहा है, कोई 6 कोई जोड़ के लिख देगा, कोई घटा के लिख देगा, कोई ऐसी लिख देगा। एक तो छठ पूजा होता है, सुने हैं नाम? शाम में देखते हैं दूध ढराता है, या सुबह में तो एगो बाल्टी ले रहता है, आधा बाल्टी घरे से दूध लाता है, वो मर पानी पर पानी मिले रहता है। हाँ, 1 रुपये चुक्का, 1 रुपये या 1 रुपया में 5 चुक्का, उझलिए, उसका दूध खत्म न होता। हाँ अबरी बोलिए, 6:1। चलो भाई, 5 से अनुपात से 6 से आया 6:1। और मेहनत कीजिए, और मेहनत कीजिए, आइए जरा देखा जाए। चलिए बनाना छोड़िएगा, जरा देखिएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान रखिए सर, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में छूटते हैं। मिल्क और बटर, हमने कहा कि जहां मिल्क का रेट नहीं लिखेगा वहां पर मिल्क का रेट अपने सुविधाजनक जो इच्छा है जो मान लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, इस क्वेश्चन में यही दावा किया गया है कि जितना में खरीदा है उतना ही में क्या करेगा, यानी जितना में खरीदेगा उतना ही में बेचिएगा। क्या कभी लाभ होगा? लेकिन क्वेश्चन में दावा किया है लाभ हुआ है, और लाभ होने का रीजन वही है पानी, क्योंकि दूध तो जितने रेट में खरीदा होगा उसी रेट में बेचेगा। पानी फेंट देगा तो पानी जैसे ही दूध में जाएगा तो पानी का कलर नहीं होगा, वो दूध का कलर हो जाएगा, और तो बिकेगा दूध के रेट पर बिकेगा। ऐसे क्वेश्चन में दूध का रेट जो इच्छा जो मानिए, दूध का क्रय मूल्य, पानी का, जबकि ध्यान रखिए 100 रुपया 2 जगह अलग अलग वैल्यू को सूचित करेगा। यहां पर 100 रुपया लिखे हैं तो दूध का क्रय मूल्य है, यहां पर 0 रुपया है मिल्क का क्रय मूल्य। लेकिन क्वेश्चन में दावा किया था जितना में खरीदेंगे उतना ही में क्या करेंगे, यानी 100 रुपया ये दूध का क्रय मूल्य है, लेकिन दूध और पानी मिला दिए तो यहाँ जो 100 रुपया लिखिएगा ये मिश्रण का क्रय मूल्य नहीं होगा। इसी दाम पर क्या किया गया है, बेचा गया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जिस दाम पर खरीदेंगे उतना ही पर क्या करेंगे, बेचेंगे। यानी 100 रुपया यहाँ पर मिल्क का क्रय मूल्य है, 0 रुपया बाटर का क्रय मूल्य है, और दोनों को मिला दिए तो एक मिश्रण तैयार हो गया। और मिश्रण को भी बोला गया जितना में खरीदें उतना ही में क्या करेंगे, बेचेंगे। लेकिन ये 100 रुपया यहाँ पर मिश्रण जो है वो क्रय मूल्य नहीं है, ये क्या है, विक्रय मूल्य है। और कितना प्रतिशत लाभ इस पर हुआ है, फिर मन में सोचिए आप। क्रय मूल्य मन में 100 माना जाएगा तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा, और आपको क्रय मूल्य निकालना है, तभी ना क्रय मूल्य फॉर्मेट होगा। अब ये कटता है तो काट सकते हैं, 3 चौ 25 चौ, यानी आप इसको क्या पढ़ सकते हैं, 250/3, ये हुआ क्रय मूल्य। अब इसका अंतर इधर करेंगे, इसका अंतर इधर करेंगे, इन दोनों में अंतर करोगे तो ये 250/3 ही आएंगे, इन दोनों में अंतर करोगे तो 50/3 आएंगे। अनुपात करोगे ये कट जाएगा, यहां से ये कटेगा तो 5 अनुपात कितना हुआ,
यानी ये 5:1 के अनुपात में मिलाया गया। यानी 5 लीटर दूध था तो उसमें 1 लीटर क्या है? पानी। क्लियर है? कहां पर? 100 रुपया मिल्क का क्रय मूल्य, वाटर का क्रय मूल्य, जबकि ये 100 रुपया मिल्क का क्रय मूल्य है, वाटर का क्रय मूल्य 0 रुपया, दोनों को मिलाएंगे तो मिश्रण तैयार होगा। और मिश्रण के बारे में कहा है जितना में खरीदेंगे उतना ही में क्या करेंगे। तो 100 रुपया में खरीदे हैं और जब दोनों को मिला दिए तो ये 100 रुपया में ही क्या करना है? बेचना है। और इस पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? 20%। अब 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा? और क्रय मूल्य निकालना 100। ये हो गया। डाउट है? डाउट है बाबू, मन उदास है? आप बोलो जी, बोलो बोलो। मतलब दूसरा विधि कर दे। ठीक है, वो बात बोलो। कितना वाला? 1 सेकंड वाला, आधा सेकंड वाला, 2 सेकंड वाला, आधा घंटा वाला, कई सेकंड वाला? बोलो। 1 सेकंड वाला। ठीक है, 1 सेकंड वाला हो गया। आइए, कुछ मत मानिए। कितना लीटर दूध खरीदिएगा ये बोलिए। डायरेक्ट दूध खरीदना कितना लीटर? 100 लीटर दूध खरीदना है। जितना में खरीदिएगा उतने में क्या करना है? क्या कभी लाभ होगा? लेकिन लाभ हुआ है कितना प्रतिशत? तो क्यों ना 100 लीटर खरीदे, इसका दाम जरूर लगेगा, लेकिन 20% लाभ कमाना है। इसका 20%, 20 लीटर अगर हम पानी फेंट देंगे तो 20 लीटर जो खरीदे हैं वो पानी जो खरीदे उसका पैसा नहीं लगा, लेकिन 20 लीटर जब पानी मिल जाएगा तो ये दूध का कलर का हो जाएगा। और दूध का कलर का होगा तो बताइए दूध का रेट पर बिकेगा? ये देखिए 20-25-100, 5:1। अच्छा, नहीं समझ में आ? दूसरा ढंग आइए, 20% लाभ हुआ, फ्रैक्शन में इसको कीजिए। यही मिल्क है और यही वाटर है, हो गया। ऐसे चलो। तो तुम लोग को लालच बढ़ गया। यही ठीक है, यही सी। अगर कह दिया 25% लाभ हुआ है, इतने पे उड़ा देंगे। ये मिल्क है, ये क्या है? वाटर है। बेहतर ये भी होगा। अरे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा बाबू। टाइप अब तुम लोग कह रहे 1 सेकंड बोला, 2 सेकंड बोला, तो बताना पड़ेगा ना भाई। तो कितना सेकंड बोला? बोलो। सब तो पूछ लिया बदमाश तुम लोग। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, दम बैठ जाएगा, दम बैठ जाएगा, आगे जाकर के बैठ जाएगा। नहीं ना भुलाइएगा, भुलाइएगा, नया बैच है बाबू। आइए देखा जाए क्या इसमें भुलाने का चीज है। अच्छा, कई लीटर खरीदोगे? कोई जरूरी नहीं है 100 लीटर, जितना खरीदो। 60 लीटर। ये देखिए सर, 60 लीटर खरीदे, कितना पानी फेंटना है? मतलब कितना लाभ कमाना है? बस ये दिमाग में भी जाए, जितना लाभ कमाना है उतना पानी फेंट दीजिए। कितना लाभ कमाना है? इसका 20% पानी फेंटिए। 12 ना बाबू, 12 लीटर पानी फेंटिए। ये देखिए 12-5 हो गया, आंसर हो गया। जितना आपको लीटर दूध खरीदना है, बोलिए कितना लीटर खरीदना है? देखो एगो पैर पर कुल्हाड़ी मार रखा था, 4.5। कै लीटर? 5 लीटर, 31 लीटर। ये देखो एगो आओ महानुभाव है, 31 लीटर दूध खरीदे हैं, कितना प्रतिशत लाभ कमाना है? तो 31 का 20%। तुमको क्या लगा हम 20% इसका निकालेंगे? 31 का 20% ऐसे लिखेंगे। 31 से 31 उड़ गया, प्रतिशत हटा, ये 100, 20-25 इधर घूम गया, हो गया 5 लीटर। कितनों कर दीजिए। चलिए अब रहने दीजिए।